Hello all, welcome to Prad Easy, we make it easier. My name is प्रद्युम्न और आज हम शुरू करने जा रहे हैं 27 चैप्टर हमारे वीडियो सीरीज का। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारा टेलीग्राम चैनल प्रैड इजी वी मेक इट इजियर आप ज्वाइन कर लें। इसके अलावा आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, सजेशंस हैं, वो आप हमें ईमेल कर सकते हैं अंग्रेजी इन इंग्लिश @gmail.com पर। आज हम 27 चैप्टर चालू करने जा रहे हैं RSMSSB जूनियर अकाउंटेंट एंड TRA एग्जाम 2022 के इंग्लिश ग्रामर के कोर्स के लिए। साथ में हाई कोर्ट क्लर्क की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान हाई कोर्ट क्लर्क की, जिसकी आज वैकेंसी की जो पूरा नोटिफिकेशन है, डिटेल नोटिफिकेशन आप आज अपलोड हो गया है उसकी वेबसाइट पर। ठीक है। इसके अलावा RPSC या RSMSSB की किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये जो वीडियोस हैं ये बहुत हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए। मैं जो बुक रेफर कर रहा हूँ वो इंग्लिश फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज बाई प्रोफेसर VK रस्तोगी। चलिए फिर बगैर देरी किए हुए हमारा चैप्टर चालू करते हैं वापस से। प्रपोजिशन हम पढ़ रहे थे, ठीक है, और इसमें हम प्रपोजिशंस ऑफ ट्रेवल एंड मूवमेंट तक कंप्लीट कर चुके थे और ये सारी डिटेल हमने पढ़ी थी ट्रेवल एंड मूवमेंट वाली। आज हम 27 चैप्टर चालू कर रहे हैं और प्रपोजिशन का ये 7th चैप्टर हमारा रहने वाला है। आज हम शुरुआत करेंगे प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस, जगह वाले जो प्रपोजिशंस हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। ये क्या दिखाते हैं? रिलेटिव पोजीशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स और ग्रुप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। रिलेटिव पोजीशन के बारे में बताते हैं कि एक के कंपैरिजन में दूसरी चीज कौन सी जगह पर है उसको बताने की कोशिश करते हैं। दो ऑब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट के ग्रुप का, दो से ज्यादा भी अगर ऑब्जेक्ट रहेंगे तो उनको भी दिखाने की कोशिश करते हैं। कौन कौन से हैं? जैसे बाय, बिसाइड, नियर, बिटवीन, अमोंग और अमोंग्स्ट। ठीक है, इस तरीके से रहेगा। जैसे ही वॉज स्टैंडिंग बाय हिज ब्रदर, वह अपने जो भाई है उसके पास खड़ा था। ही लेफ्ट द कीज विद वॉलेट, उसने जो चाबी है वो वॉलेट के साथ छोड़ दी, अपने पर्स के साथ छोड़ दी। इन द सेम प्लेस एज, विद द वॉलेट का मतलब हो गया कि जहाँ पे उसने चाबियां छोड़ी हैं वहीं उसने वॉलेट भी छोड़ा। जहाँ पे उसने वॉलेट छोड़ा वहीं पे उसने चाबियां भी छोड़ी हैं। ये इसका मीनिंग यहाँ पे निकलता है। इसके बाद रिलेटिव पोजीशंस बताता है वर्टिकली। वर्टिकली मतलब ऊपर और नीचे के। ठीक है, कोई चीज किसी के ऊपर होगी या कोई चीज किसी के नीचे होगी, किसी के ऊपर कोई चीज होगी या किसी के नीचे कोई चीज होगी, उसको दिखाने के लिए यहाँ पे इसका यूज करते हैं। कौन कौन से हैं वो, ऐसे कौन कौन से प्रपोजिशंस हैं जो यूज किए जाते हैं ऐसी स्थिति को दर्शाने के लिए? वो है अबव, ओवर, ऑन द टॉप ऑफ, अंडर, beneath और बिलो। ठीक है, इनको दर्शाने की कोशिश करते हैं। वर्टिकली का मतलब हो गया एक के ऊपर एक या उसके ऊपर वाले के नीचे। ठीक है, द पिक्चर इज अबव द अलमीरा। ठीक है, पिक्चर जो है वो अलमीरा के ऊपर लगी हुई है। जैसे आप ये समझ लें ये एक अलमारी है, ठीक है, और इसके ऊपर एक पिक्चर लगी हुई है। तो पिक्चर इज अबव द अलमीरा, पिक्चर जो है वो अलमीरा के ऊपर लगी हुई है। द अलमीरा इज बिलो द पिक्चर, और अलमीरा के नीचे क्या है? पिक्चर है। द अलमीरा इज बिलो, अलमीरा नीचे है, और यहाँ पे बताया पिक्चर इज अबव, तो पिक्चर ऊपर है। पिक्चर इज बिलो द अलमीरा एंड द अलमीरा इज बिलो द पिक्चर। ठीक है, तो एक दूसरे के रिलेटिव जो पोजीशन है वो उसमें बता दी है ऊपर और नीचे होने की। इसके बाद रिलेटिव पोजीशंस बताते हैं हॉरिजॉन्टली, मतलब एक सामान यहाँ है और दूसरा सामान यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, सामान हो, चीजें हो, कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, उनको दिखाने के लिए यहाँ पे इसका यूज करते हैं। जैसे बिफोर, बिफोर मतलब जस्ट सामने, बिहाइंड मतलब पीठ के पीछे, आफ्टर मतलब उस कड़ी में, उसके बाद, इन फ्रंट ऑफ मतलब उसके सामने। द बस इज इन फ्रंट ऑफ द कार, बस जो है वो कार के आगे है, तो ये हो गई बस। ठीक है, और ये हो गई कार, बस जो है वो कार के आगे है। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में चल रहे हैं। कार इज बिहाइंड द बस, और कार जो है वो बस के पीछे है। क्रिमिनल वाज ब्रॉट बिफोर द मजिस्ट्रेट, क्रिमिनल जो था, जो क्रिमिनल था उसको मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया, जज के सामने लाया गया। ब्रॉट बिफोर, बिफोर मतलब के सामने। ही अपीयर्ड बिफोर ए डिसिप्लिनरी कमेटी, कोई डिसिप्लिनरी कमेटी है उसके सामने उसको लाया गया, उसके सामने उसको बिठाया गया, उससे पूछताछ की गई। ही अपीयर्ड बिफोर ए डिसिप्लिनरी कमेटी। इसके बाद आते हैं प्रपोजिशंस दैट आर फॉलोड बाय जीरंट्स। जीरंट क्या होता है? आईएनजी वाली फॉर्म होती है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है,
अब हम देखेंगे प्रपोजिशन फॉलोड बाय जीरन्स के एग्जांपल कैसे कैसे उसको उपयोग करते हैं। फिक्स रहते हैं, आपको ये याद करने पड़ेंगे, मेमोराइज आपको करने पड़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। ही इंसिस्टेड, अब इंसिस्टेड के बाद लगेगा ऑन। ही इंसिस्टेड ऑन हिज गोइंग टू जयपुर, वह जयपुर जाना चाहता था, उसने जिद की इस चीज की कि उसे जयपुर जाना है। ठीक है, इस तरीके से ये रहेगा। उसके बाद वी शुड रिफ्रेन फ्रॉम ड्रिंकिंग, हमें बचना चाहिए किससे, शराब पीने से। वी शुड रिफ्रेन फ्रॉम ड्रिंकिंग, तो रिफ्रेन के बाद यहाँ पे क्या लगेगा, फ्रॉम लगेगा। इंसिस्टेड के बाद यहाँ पे लगेगा ऑन, तो ये आपको याद करने हैं, फिक्स रहने वाले हैं। ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम, प्रिवेंटेड मतलब रोकते हैं, रोकते हैं तो किसी चीज से रोकते हैं तो फ्रॉम आता है। ही प्रिवेंटेड फ्रॉम मी फ्रॉम गोइंग, मुझे जाने से उसने रोका। आई एब्सटेन फ्रॉम स्पीकिंग इल ऑफ अदर्स, तो एब्सटेन का भी फ्रॉम आएगा एब्सटेन के बाद। आई एब्सटेन फ्रॉम स्पीकिंग इल ऑफ अदर्स, मैं दूसरों के बारे में बुरा बोलने से बचता हूँ। ही इज डिबार्ड फ्रॉम टेकिंग द एग्जामिनेशन, उसको एग्जाम देने से रोक लिया गया। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग, कॉन्फिडेंट के बाद यहाँ पे ऑफ लगता है। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग, मुझे मैं कॉन्फिडेंस मेरे अंदर है जीतने का, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं जीत जाऊंगा। ही इज एडिक्टेड टू गैम्बलिंग, एडिक्टेड मतलब आदत लगना, लत लग जाती है किसी चीज की। ही इज एडिक्टेड टू गैम्बलिंग, वो जुआ खेलने का आदी हो गया है। ठीक है। ही एम्ड एट डूइंग गुड, उसने एम बनाया अपना अच्छा करने के लिए, कि वह अच्छा करना चाहता है। इसके बाद ही एम्ड एट, एम के बाद एट आएगा। ही इज बेंट अपॉन हार्मिंग मी, ठीक है, और वो इस चीज पे उतारू हो गया कि वो मुझे हार्म करे। बेंट अपॉन का मीनिंग ये हो गया, बेंट के बाद अपॉन लगेगा। ही वाज डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन द गेम्स, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया फ्रॉम किस चीज से, टेकिंग पार्ट इन द गेम्स, गेम खेलने के लिए। ठीक है, खेल नहीं खेल पाएगा वो, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया खेलने के लिए किसी कंडीशन की वजह से। इसके बाद आते हैं नाउन्स दैट आर फॉलोड बाय अप्रोप्रिएट प्रपोजिशंस। ठीक है, नाउन्स हैं, उनके बाद कौन से प्रपोजिशंस लगेंगे उनको हम देखने की कोशिश करेंगे। इसकी एक लंबी फहरिस्त है, एक लिस्ट है, उसको हम पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक एक करके हम पढ़ते जाएंगे सारे, और आपको ये याद रखने हैं क्योंकि ये फिक्स रहते हैं। तो फिक्स प्रपोजिशन आपको छोटी जो एग्जाम्स होती हैं, जैसे क्लरिकल जो एग्जाम है, पटवारी की जो एग्जाम आती है, इस तरीके की जो भी एग्जाम है जिनमें इंग्लिश का लेवल इजी टू मीडियम रहता है, उनमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये आपको याद करने होंगे। ओके, आपको ये मेमोराइज करने होंगे। चलिए, तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। ये नाउन्स हैं और इनको कौन कौन से प्रपोजिशंस को ये फॉलो करते हैं। ठीक है, मतलब कौन कौन से प्रपोजिशंस इनको फॉलो करते हैं वो हमें देखना है। नाउन के बाद प्रपोजिशन यहाँ पे आए। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का तो हम यूज करते ही हैं, वो भी हम देखेंगे। तो पहला है एम्बिशन फॉर सक्सेस। ठीक है, तो सक्सेस जो है, सफलता है, उसकी कामना करना। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, सफलता की कामना। मैं यहाँ पे हिंदी मीनिंग भी इनके लिख दूंगा जिससे आप उसको नोट डाउन कर सकें और आप समझ सकें। तो आप ये हिंदी मीनिंग भी साइड में अपने नोट्स में लिख सकते हैं। एपेटाइट फॉर फूड, ठीक है, भोजन की भूख लगती है। ठीक है, तो भूख लगना हम इसे बोलेंगे। ठीक है, भूख किसी को लगी है उसको दिखाने के लिए एपेटाइट फॉर फूड। उसके बाद है अराइवल एट ए प्लेस, एक छोटा स्थान होता है उस पर पहुंचने के लिए इसका यूज करते हैं, छोटे स्थान पर पहुंचने के लिए का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अराइवल एट ए प्लेस और अराइवल इन ए लास्ट टाउन। अब बड़ा अगर कोई स्थान होगा तो उसके लिए इनका हम उपयोग करते हैं, अराइवल इन ए लास्ट टाउन, मतलब बड़ी जगह पे पहुंचते हैं हम अगर, तो अराइव होते हैं वहां पे, अराइव इन जयपुर। और जैसे छोटी कोई जगह की बात करेंगे, अराइव एट ए टेम्पल, अराइव एट ए स्कूल, उसको दिखाने के लिए, इस तरीके से छोटी जगह को दिखाने के लिए एट का यूज हम करते हैं। कैंडिडेट फॉर इलेक्शन, ठीक है, चुनाव का प्रत्याशी होना, जैसे कि अभी यहाँ पे जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है उसमें चुनाव चल रहे हैं, तो कैंडिडेट फॉर इलेक्शन। ठीक है, इलेक्शन के लिए प्रत्याशी बनते हैं। कॉज फॉर एंजाइटी, ठीक है, चिंता का कारण, एंजाइटी मतलब चिंता का कारण, कॉज फॉर एंजाइटी क्या है उसको बताने के लिए। कंपनसेशन फॉर ए लॉस, किसी भी हानि की क्षतिपूर्ति करने के लिए, क्षतिपूर्ति करने के लिए, कोई हानि अगर हो जाए तो उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए कंपनसेशन फॉर का उपयोग हम करेंगे। कॉन्शियस ऑफ गिल्ट, ठीक है, दोष की जानकारी अगर हमें हो जाती है
कि कोई व्यक्ति दोषी है, तो कॉन्शियस ऑफ गिल्ट ये हो जाएगा। उसके बाद आता है कंट्रोल ओवर ए पर्सन और ए थिंग, किसी व्यक्ति या वस्तु पे नियंत्रण की बात अगर हम करते हैं तो इस तरीके से कंट्रोल के बाद ओवर लगेगा, ठीक है। नियंत्रण। उसके बाद आता है डिजायर फॉर समथिंग, किसी चीज की इच्छा होना, ठीक है, किसी चीज की इच्छा होना, तो बोलेंगे हम किसी चीज की हमें डिजायर है, उसको दिखाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एक बार वापस से मैं रिपीट कर देता हूँ, आप मेरे साथ रिपीट करें और उतने टाइम में आप लिख लें। और किसी का लिखने की स्पीड अगर कम है, किसी की लिखने की अगर स्पीड कम है तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं और फिर इनको नोट डाउन कर सकते हैं। और जिन्होंने भी ये वाली बुक ले रखी होगी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं ये वाली बुक फॉलो कर रहा हूँ, इंग्लिश फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज बाई प्रोफेसर बी के रस्तोगी, तो उस बुक में ये सारे लिखे हुए हैं। यहाँ पे मैं लिख के आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, तो आपको समझाना मुझे आ रहा है तो मैं आपको समझा रहा हूँ। बाकी आप लिखना चाहें तो आप बुक में से लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। जिसको इम्पोर्टेंट लगता है लिखना वो लिख सकते हैं, जिसको नहीं लगता है इम्पोर्टेंट लिखना तो वो नहीं लिखें, सिर्फ इसको समझने की कोशिश कर लें। में जो कठिन होगा वो आपको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा और यहीं आपको क्लास के दौरान ही उसको रिपीट करवा के उसको याद करवाने की कोशिश की जाएगी। ओके। इसके बाद आ गया एम्बिशन फॉर सक्सेस, एपेटाइट फॉर फूड, अराइवल एट ए प्लेस, अराइवल इन अ लार्ज टाउन, कैंडिडेट फॉर इलेक्शन, कॉज फॉर एंग्जाइटी, कंपेंसेशन फॉर ए लॉस, कॉन्शियस ऑफ गिल्ट, कंट्रोल ओवर ए पर्सन और ए थिंग, और उसके बाद डिजायर फॉर समथिंग। अभी मैं जब आपको अब तक मैंने समझाया, जितना भी अभी का लेक्चर निकल चुका है उसमें शायद आपको थोड़ी कम आवाज़ आए, तो प्लीज़ आप अपनी वॉल्यूम को 100% ले जाएं, फुल कर लें, जिससे आपको वो मेरी आवाज़ आ जाएगी। माइक थोड़ा सा मुझसे दूर हो रखा था तो उसमें शायद आवाज़ कम आई। और उसको भी मैं अभी वीडियो जब अपलोड करूँगा, अभी मैं वीडियो बनाते समय ही आपसे ये बात बोल रहा हूँ, मैं वीडियो अपलोड करते समय कोशिश करूँगा कि मैं उसकी आवाज़ को बढ़ा दूँ। अगर ऐसा नहीं भी कर पाता हूँ मैं किसी वजह से, तो आप अपनी वॉल्यूम को फुल कर लें और अब से आपको आवाज़ पूरी आ रही होगी, क्योंकि माइक मैंने अपने मुंह के एक बार पास ले लिया, माउथ पीस मैंने नज़दीक ले लिया है, तो अब आपको आवाज़ की प्रॉब्लम नहीं आएगी। वीडियो में इससे पहले थोड़ी सी आपको वो प्रॉब्लम आएगी, तो आप उस आवाज़ को 100% पे ले जाएं, जिससे आपको आसानी से सुनाई देगा। और वीडियो अपलोड करने से पहले मैं खुद भी सुन के देखूंगा उसको कि आवाज़ पूरी आ रही नहीं, अगर नहीं भी आ रही होगी तो मैं उसको आवाज़ को बढ़ाने की कोशिश पूरी करूँगा। ये हमारे हो गए। इसके बाद और हम देखते हैं कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। अब आ गया सबसे पहला इस वाले में, डिसग्रेस टू ए पर्सन। डिसग्रेस होना किसी पर्सन के लिए मतलब अपमान होना, ठीक है, किसी के प्रति अपमान दिखाना, डिसग्रेस टू पर्सन। एक्सपीरियंस ऑफ ए थिंग, किसी बात का अनुभव होना, अनुभव दर्शाने के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। फेथ इन ए पर्सन और थिंग, किसी व्यक्ति या वस्तु में विश्वास करना, ठीक है। फॉन्डनेस फॉर समथिंग, किसी चीज का चाव होना, किसी चीज की ललक होना, कोई चीज हम पसंद करते हैं तो उसके लिए फॉन्डनेस फॉर। और फिटनेस फॉर सम पोजीशन, किसी पद के लिए योग्यता की अगर बात चलती है तो उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है, फिटनेस फॉर सम पोजीशन। उसके बाद ईयर टू सम प्रॉपर्टी, और इसके लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप बात करते हैं आर्टिकल की तो इसके साथ एन का यूज़ हम करते हैं, ठीक है। इसे बीच बीच में मुझे लगेगा कोई दूसरे टॉपिक से भी कोई चीज़ आ रही है और इंपॉर्टेंट है बताना, तो मैं आपको बताता रहूँगा। आर्टिकल की जो वीडियो है वो आप देख चुके होंगे, जो रेगुलर देखते हैं उन्होंने आर्टिकल की वीडियोस देख ली होंगी। जिन्होंने नहीं देखी है वो आराम से प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके और वहाँ पे प्लेलिस्ट सेक्शन में आप देख सकते हैं, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है आर्टिकल्स की, वो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। ईयर टू सम प्रॉपर्टी, किसी प्रॉपर्टी के लिए उत्तराधिकारी होना, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उत्तराधिकारी, ठीक है, किसी प्रॉपर्टी का उत्तराधिकारी होना, संपत्ति का उत्तराधिकारी होना। ग्लांस एट समथिंग, ग्लांट एट ए थिंग, ठीक है, तो किसी जगह पर किसी चीज पर नजर डालना, ठीक है, ग्लांस एट ए थिंग। उसके बाद हो गया होप ऑफ बेटर लक, सौभाग्य की आशा करना, ठीक है, आशा करना तरीके से ये रहेगा। इंटरेस्ट इन अ सब्जेक्ट, किसी विषय में रुचि होना, रुचि को दिखाने के लिए इंटरेस्ट इन होता है किसी विषय में रुचि दिखाना। लेक्चर ऑन ए सब्जेक्ट, किसी विषय पर भाषण देना, किसी विषय पर भाषण देना तो ऑन ए सब्जेक्ट,
ठीक है, अब मैं रिपीट कर देता हूं, आप मेरे साथ रिपीट करें प्लीज। डिसग्रेस टू ए पर्सन, एक्सपीरियंस ऑफ ए थिंग, faith in a person or a thing, fondness for something, fitness for some position, ear to some property, glance at a thing, hope of better luck, interest in a subject or lecture on a subject। तो इस तरीके से ये रहेगा। इसके बाद अब हम आ जाते हैं नेग्लेक्ट पे। ठीक है, नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य की अवहेलना करना, मतलब अपना काम अच्छे से नहीं करना, नेग्लेक्शन करना उसका, नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी। उसके बाद प्राइड इन वेल्थ, अपने पैसे पर गर्व करना, ठीक है, घमंड करना, प्राइड इन वेल्थ। पत्र का उत्तर, रिप्लाई टू ए लेटर, ठीक है, रिप्लाई टू ए लेटर, पत्र का उत्तर देना, रिप्लाई टू ए लेटर। सर्च फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए तलाश करना, ठीक है, सर्च फॉर समथिंग। सर्च आफ्टर वेल्थ मतलब धन की तलाश करना, तो उसमें आफ्टर आएगा। कहते हैं ना पैसे के पीछे भागना, तो ये आफ्टर, इसीलिए इसका उपयोग हम इस तरीके से करते हैं, सर्च आफ्टर वेल्थ मतलब पैसे के पीछे भागना, उसकी तलाश करना। स्टेन ऑन वंस कैरेक्टर, किसी के चरित्र पर कलंक लगना, ठीक है, स्टेन का मतलब दाग होता है और उसी मीनिंग में इसको बोलते हैं, स्टेन ऑन वंस कैरेक्टर, किसी के चरित्र पर कलंक लगना, दाग लगना, ठीक है। सिंपैथी विद ए पर्सन, किसी व्यक्ति के प्रति सहानुभूति, ठीक है, किसी व्यक्ति के प्रति सहानुभूति की हम बात करते हैं। ट्रस्ट इन समथिंग, किसी चीज में विश्वास रखना, ट्रस्ट इन समथिंग। उसके बाद आता है ट्रस्ट इन ए पर्सन, किसी व्यक्ति में विश्वास रखना, तो इसमें व्यक्ति हो गया, ठीक है। यहां पे हो गया किसी वस्तु में विश्वास रखना, किसी बात पर विश्वास रखना, ठीक है, किसी चीज पर विश्वास रखना, चीज पर विश्वास रखना, ठीक है। विटनेस टू या ऑफ एन इवेंट, किसी घटना का गवाह होना, ठीक है, चश्मदीद गवाह हम जिसे बोलते हैं, विटनेस होना, विटनेस टू या ऑफ एन इवेंट। उसके बाद आता है जील फॉर ए कॉज, किसी बात के लिए उत्साह दिखाना, जील का मतलब होता है उत्साह दिखाना, किसी चीज के लिए, किसी कॉज के लिए, ठीक है, किसी बात के लिए। तो नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी, प्राइड इन वेल्थ, रिप्लाई टू ए लेटर, सर्च फॉर समथिंग, सर्च आफ्टर वेल्थ, स्टेन्स ऑन वंस कैरेक्टर, सिंपैथी विद अ पर्सन, ट्रस्ट इन समथिंग, ट्रस्ट इन अ पर्सन, विटनेस टू या ऑफ इन इवेंट और जील फॉर ए कॉज। इस तरीके से ये रहेगा। तो ये हमारे हो गए प्रपोजिशन किस तरीके से जो नाउन के बाद आते हैं, ठीक है, नाउन के बाद कैसे उनको यूज करेंगे ये फिक्स रहेंगे। आज हमने पढ़ना चालू किया था, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस से चालू किया था, उसमें हमने ये सारी चीजें देखी। रिलेटिव पोजीशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, रिलेटिव पोजीशन को बताने के लिए बाय, बिसाइड, नियर, बिटवीन, अमोंग और अमंगस्ट का हम उपयोग करते हैं। उसके बाद हमने देखा था रिलेटिव पोजीशन वर्टिकली बताने के लिए हम करते हैं अबव, ऑफ, अबव, ओवर, ऑन द टॉप ऑफ, अंडर, बीनीथ और बिलो का हम उपयोग करते हैं। रिलेटिव पोजीशन ओरिजेंटली बताने के लिए मतलब ऊपर और नीचे अगल बगल में बताने के लिए हम करते हैं बिफोर, बिहाइंड, आफ्टर और इन फ्रंट ऑफ का यूज। प्रपोजिशन जो जिनके बाद जीरंड आता है वो कौन कौन से हैं, मैं एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूँ सारी चीजें, आप एक बार बहुत अच्छे से ध्यान में दे के इसको पढ़ें। इंसिस्टेड ऑन हिज गोइंग टू जयपुर, वी शुड रिफ्रेन फ्रॉम ड्रिंकिंग, ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग, I abstain from speaking ill of others. He is debarred from taking the examination. I am confident of winning. He is addicted to gambling. He aimed at doing good. He is bent upon harming me. He was disqualified from taking part in the games. उसके बाद आ गया nouns followed by appropriate prepositions। ऐसे noun जिनके बाद prepositions आएंगे वो फिक्स रहते हैं, कौन कौन से हैं वो हम एक बार वापस से रिपीट कर रहे हैं। एम्बिशन फॉर सक्सेस, एपेटाइट फॉर फूड, आप मेरे साथ इसको दोहराएं और ऊंची आवाज में बोलते हुए उसको दोहराएं। एम्बिशन फॉर सक्सेस, एपेटाइट फॉर फूड, अराइवल एट ए प्लेस, छोटे स्थान पर पहुंचने के लिए एट का उपयोग हम करेंगे। अराइवल इन अ लार्ज टाउन, बड़ी स्थान पर पहुंचने के लिए हम इनका यूज करेंगे। कैंडिडेट फॉर इलेक्शन, कॉज फॉर एंजाइटी, कंपनसेशन फॉर ए लॉस, कॉन्शियस ऑफ गिल्ट, कंट्रोल ओवर ए पर्सन और ए थिंग, डिजायर फॉर समथिंग। उसके बाद है डिसग्रेस टू अ पर्सन, एक्सपीरियंस ऑफ अ थिंग,
faith in a person or a thing, fondness for something, fitness for some position, ear to some property, glance at a thing, hope of better luck, interest in a subject, lecture on a subject, neglect of duty, pride in wealth, reply to a letter, search for something, search after wealth, stain on one's character, sympathy with a person, trust in something, trust in a person, witness to या of an event, zeal for a cause। ठीक है, इस तरीके से ये रहेगा। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे और कल हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव्स एंड पार्टिसिपल्स फॉलोड बाय प्रपोजिशंस। ऐसे एडजेक्टिव्स और पार्टिसिपल जिनके बाद प्रपोजिशंस आते हैं, वो ये सारी लिस्ट है, ये मैं आपको कल पढ़ाऊंगा सारी की सारी। आज के लिए बस इतना ही रहेगा। इसके अलावा अब आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, डाउट्स कोई भी आ रहे हों तो प्लीज़ हमें ईमेल आप करें @अंग्रेजी@gmail.com। और प्लीज़ हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लें, उस पर लेटेस्ट वैकेंसी की जो हैं वो डिटेल्स आपको दी जाती हैं। ये जो वीडियोस अपलोड होती हैं उनका भी आपको वहाँ पे लिंक शेयर की जाती है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि हाईकोर्ट जो क्लर्क है, हाईकोर्ट क्लर्क की जो वैकेंसी है उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ठीक है, तो वो आप वहाँ से देख लें। और अभी इस पे भी मैं नेक्स्ट एक वीडियो बनाने वाला हूँ उसके नोटिफिकेशन के बारे में, उसको डिटेल में हम पूरा की पूरा उसको देखेंगे कि नोटिफिकेशन में कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या चीज़ें आ रही हैं, क्वालिफिकेशन आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, क्या क्राइटेरिया रहेगा, टाइपिंग टेस्ट किस तरीके से लिया जाएगा उसके बारे में। और दूसरी चीज़ हम उसके सिलेबस के बारे में भी बहुत अच्छे से बात करेंगे कि सिलेबस उसका किस तरीके का रहने वाला है और किस तरीके से उसको हमें देखना है, पढ़ना है। ओके, तो इस तरीके से ये रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन, हैव ए ग्रेट डे अहेड। थैंक यू सो मच।